बोलिए देव धनी दरबार की। रे धन जो घड़ी रे धन ए भाग नारायण जय हो। रे साधु रे महाका लाले आओ गाए दोनों हाथ एक भाव से धन घड़ी रे धन भाग नारायण धन जो घड़ी रे धन श्री देव नारायण भगवान की जय। अंतरात्मा से धर्म से बोल रहा हूं, ये ब्रह्मा की गादी है कि मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया है कि आज राजस्थान के बहुत ही लाडले सिंगर भाई प्यारेलाल जी गुजरात और हम सबके बीच में पधारे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनके लिए एक बार और जोरदार तालियां, क्योंकि ये मेरा ही नहीं इनका भी प्रेम है। देखो भाव एक ऐसा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए परंतु भक्त का मान न टलते देखा। धन्यवाद है प्यारेलाल जी, आप पधारे, इसलिए आपका मैं बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एमपी में भी बहुत बार प्रोग्राम देने के लिए भाई सिंगर प्यारेलाल जी आते हैं। गए साल भी इनका एमपी में ही प्रोग्राम था नौमी का, जिसके बाद भी अभी माँ सुदी छठ के भी आसपास एमपी में इनका प्रोग्राम था और अभी भी इंदौर जा रहे हैं वापस छठ के दिन। श्री देव नारायण भगवान की जय। आइए, कल जहां कथा का विराम हुआ था
वहीं से भगवान श्री देव नारायण जी के पावन चरित्र ने आगे बढ़ावा। कल की कथा में भगवान श्री देव नारायण जी को दो दासी यानी राणा की दूतियां मारने के लिए आई थी, पर नारायण भगवान नहीं मारे गए। चार ब्राह्मण देवता जोशी जी महाराज दरबार को मारने के लिए पधारे, परंतु भगवान श्री देव नारायण जी नहीं मारा गया, क्योंकि वो परमात्मा है। लोग उनसे ही झगड़ते हैं जिनसे 3 लोग पलते हैं। साधु माता गुजरी ने जब मन में करियो विचार कि अब राण का राजा अटी मारा लाल का प्राण ले लेगा, तो मैं मेरे पियर उज्जैन नगर में चली जाऊं। माता सतवंती साधु ने नैना में जल भरायो, आंखों में से आंसू की धार बहने लगी। ये सतवंती साधु सबसु पहला गाया का ग्वालिया नापा बबुलिया के पास में जावे है, हाँ? और कई नापा बबुलिया ग्वालने के बाद लगे सगली गाया ने नापा लार में लई लेबो अपन चाला महाले मेरे बहन भाई साधु सती के नैना में जल भराया, रोने लगी। ग्वाल के पास में पहुंची, नापा ग्वाल से कहने लगी, हे नापा ग्वाल, राणा जी ने फौज से चढ़ाई है, मेरे नारायण का प्राण ले लेगा। तो अब आपण असो करा कि नगर मालभा ने चाला, मारी गोदी का लाल ने बचैला। ये 9 लाख 80,000 गाया है, सगली गाया ने घेर ले और चाला अपन मालबा के माये। नापा ग्वाल ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? साधु जी मैं नहीं चल सकता। क्यों? कारण क्या है? देखो प्यारे सजनों, सुख के सब साथी है, दुख में ना कोई। मना कर दिया। समय के फेर होते हैं, समय का फेर है, समय की बात है। कोई समय में दिन बढ़ा है तो कोई समय में रात है। जय हो। समय का फेर है, समय की बात है, कोई समय में दिन बढ़ा है तो कोई समय में रात है। जय हो। 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 जय हो
साधु सती से ग्वाल ने मना कर दिया कि माँ मैं आपके साथ में नहीं चल सकता। क्यों? अब के साल में आपकी गाय में छोटा लुआरिया बाछरू गणा है। जय हो। गया तो चल जावे परंतु बाछरू से चलायो नहीं जावे। साधु जी ने विचार किया कि मैंने पियर के पड़ोस तो सांडीबान को भेज दिया है, जो मेरे पिताजी दूधा खटाना जी के पास में पत्र लिख करके सांडीबान को लेकर के गया है। अब पियर से नहीं मालूम इस बिगड़ी वक्त में कोई आवे कि नहीं आवे। अब मैं ऐसो करूं कि बगड़ावत खपिया उस समय पे छोचू भाट जी ने बगड़ावटा से वचन किया था कि मैं सदैव इस खेड़ा चौसला में रहूंगा, इस गोठा नगरी में आफत में साथ दूंगा। साधु गुजरिया वंशरा छोचू भाट हो, छोचू भाट बाढ़ छचूरे पास में साधु गुजरी जावे और कई छोचू भाट में सतबंती केवे। और कई छोचू भाट जी सुने राणा जी ने फौज बनैली, मारा देव ने मारी कारण जी। ए बाट जी आपन तो चाल मालवा जय हो। सतगुरु दयाल माता सती साड़ू आ छोचू बाट का हाथ जोड़िया के बालागी आए बाबा बाट राणा जी ने फौज बना लिए, मेरे श्री देव नारायण के प्राण ले लेगा। चार चार ब्राह्मण आया, दो दो दासियां आई, मेरा लाल देखो जो है बड़ा परिश्रम से मैंने बचायो है और वो हरि ने बचाया। अब यह नहीं मालूम साधु जी की मेरी गोद में ही हरि है, उसके ऊपर माया का पर्दा था मेरे बहन भाई।
सचू बाड़ जी ने मना की दो। क्यों कह रही मना? उसका कारण बाड़ जी विचार करियो कि अगर मैं मालवा में जाऊंगा और रास्ता में अगर राणा की फौज आ गई तो लड़ाई कौन करेगा? कहीं तो चोचू बाड़ जी कह रही हो और कई माता सती साडू सुने हाँ सा कई बाता बने अस्सी बरस हरी उम्र ए उम्र है माता शीश पे आगी सपेते ये सपेती साडू जी सुनी लो मारी बात जय हो सरिदेव नारायण भगवान की जय। मेरे बहन भाई सोचू बाटे भी मना कर दियो। क्या कहा कि 80 बरस की साडू जी मारी उम्र है, शीश के ऊपर सफेदी आ गई है, मुख में 32 दांत कोनिया और डगमग डोले नाड़े मुंह आपके हाथ साथ में मैं मालवा चल तो सकता हूँ, परंतु बुढ़ापा है आपके मन में अगर रीस बाणु लाग रही हो तो दूजो ही बाट बना लो। जय हो। दूसरा बाट बना लो, मेरी कोई जरूरत अब आपको नहीं है, मेरे से नहीं बन पाएगा। साडू माता मन में विचार कह रही कि मेरी दूसरो बाट अगर मुंह बनाती तो थारे पास क्यों आती। बात भी सही है, अगर हमें दूसरा बाट बनाना होता तो फिर मैं तेरे से निवेदन क्यों करती।
छोचू बाट को कई साडू जी कहवे हाँ और कई बगड़ावता का छोचू बाट सुने सुने और मर्दा कई बाता बने दगा जय हो ए बाबा रे हाँ ए गणो तो पियो ताने दूध ना पानियो गणो कायो कलकल तो कसार बाबा रे साधु गुजरी ने कहा भाट जी आपने इस घर घड़ान पिया तने नपानिया दूध जय हो और खूब खाया चरता चूरमा हाँ भाट जी घणो ही खायो कड़कड़ तो थाने कसारे अगर इस घर का बेरी तू साथ नहीं देगा तो फिर मुझे साथ कब देगा फिर कई काम को तू मोया तो बता कारे जब आज मार में दुख है और तू मेरा साथ नहीं दे रहा है तो फिर साथ कब देगा चचू भाट जी ने मना कर दिया नहीं बाणु अपना संग बने बने कौन ने नहीं बने निहाला नहीं चालू चालनो ही कौन ने के सब ही नहीं चालू यदि माता साधु गुजरी को रीस आवे नहीं आवे साहब कि जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है और वो मेरे साथ नहीं जा रहा है तो साधु को जब क्रोध आया और क्रोध में इंसान नहीं मालूम क्या बक देता है जय हो सीमा नहीं बची साधु के पास में क्या कह रही कहीं हाडू गुजरी खैर कहीं बाबा बात सुने आज सब बगड़ा बदारण में खप गया ये तू तो गोट में जिंदो रही जय हो साधु जी बोले
रे बोलिए श्री देव नारायण भगवान की जय। माता साधु गुजरी के बाला की के बेरी सब बगड़ावत रण में डूब गया भी खबगा खारी नदी के तीर हाँ वनातन अगर तू भी खब जातो तो आज यह बात के बामे नहीं आती। बात भी सही है कि उस दिन अगर तू भी खब जाता तू आज नहीं होता तो मैं कहने किसी को जाती नहीं। छोचू बाट के भी तन बदन में आग हो गई साहब, बट बट कसना टूट गई हाँ आर वाली बदल गई। यो छोचू बाट तो नारद को अवतार आए बदल गयो बगड़ावता को चच्चू बाट। हाँ बाट ने साडू ने ऐसा कड़वा बोल खया ना तो चच्चू बाट भी कहीं साडू गुजरी को मान घटा रही और कहीं कलंक लगा रही है दगा। हाँ पुत्र थाने पुत्र जायो। हाँ बाढ़ जी ने क्या कहा सती साधु को? कोई सहन कर सकता है कि बिना पति के तूने पुत्र जाया? ध्यान रहे जिसकी गोदी में परमात्मा ने अवतार लिया उन्हें कलंक लगा दिया तो थाकी माँ की कहां चलेगी? नहीं चल सकती अपने। ध्यान रहे जिसकी गोदी में भगवान ने अवतार लिया उन्हें ही कलंक लगाया। छोचू बाट को पक्का मालूम है कि ये कमल के पुष्प में परमात्मा ने माला श्री डूंगरी अवतार लिया है, जय हो। फिर भी कलंक लगाया। तो ये कलंक लगावा वाला ये मान्य कौन है? इनको समय ही मनवा सकता है, बाकी इंसान एक भी नहीं माने। क्या कह रहा है बाड़ी? बिना पति के ताने पुत्र या पूत जा, 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 जा। ये मतवाला के दाग लगायो। भगवान की जय। ध्यान रहे मेरे बहन भाई, छोचू बाट जी ने भी कह दिया कि बिना पति के तूने पुत्र जाया और रसिया भोज के दाग लगाया। सती तो उनको मैं मानता हूँ साडू जो अपने अपने पति के साथ मर सती होकर के बलझड़ भस्म हो गई। जय हो। तू सती नारी नहीं है। अब यह बात साडू ने सहन हुए नहीं वो
माता साडू को तन बदन में आग हो गई। विचार केरी कि आज वंश के बाट नहीं ऐसे बोल बोल दिए तो मैं पियर में जाऊंगी, तो नहीं मालूम पियर के लोग मुझे कैसे कैसे कलंक लगाएंगे। माता साडू गुजरी ने वन टाइम पे सत्य प्राप्त हो गयो। महाराज जैसे वचन बोलिया बाड़ जी ने तो कलेजा में तीर की नाई लगेगा। सतवंती साडू को सत्य प्राप्त हुआ। गौ माता को गोबर पड़ियो तो उन पे ठोकर मारी, उसका नारियल बन गया। उसको सती साडू ने गोद में लिया और सतबाड़ा यानी जहाँ स्वाई भोज आसिंद मंदिर अभी है उसके पीछे राठौड़ा की पाड़ खारी नदी तीर सतवंती साडू देखो जो है पहुंच गया है। और जा करके देखो नापा ग्वाल ने कही के बाप लागे नापा मुझे छोचू बाट जी ने बोल बोलिया लगिया कलेजा तीर। हाँ अब ऐसा काम करो कि हरिया बाग से चंदन कटा दो और चीता खारी नदी के किनारे के ऊपर चुन दो। अब मुझे सती होने में फायदा है। जय हो। साडू सती के सामने नापा ग्वाल ने चीता चुन करके तैयार करी। महाराज साडू गुजरी जब सती होने लगी मेरे बहन भाई, तो साडू गुजरी को किसी ने नहीं समझाया। सब ग्वाले देख रहे हैं, चूचू भाट दूर से देख रहा है, कोई नहीं समझाने वाला। तब साडू माता के पास में 9 लाख से 4 गायां आस पास हो गई है। चालर मोगर सरे उतावली गाय नया जी की नागली और गंगा नाम की गाया सरिया दे गाया माता साडू रे पास में आई है। हाँ और गाया के नैना में जल की धार बह रही है, अश्रु बह रहे गाया को। और कहीं को माता के बे कि हे माता आप सती मत हो। देखो गाया ने धर्म संभाली, ध्यान दीजिएगा। इसलिए माता बेटाएं भी बड़ी गाया की सेवा करनी चाह। क्या कहा है गाया केरी गाया कोई नहीं जावे गो साथ ए लाराया बाकी। हाँ अरे चाले ले सगली गौ माता।
समय देखो जो है माता साडू के पास में 9,80,000 गायें आई। गौ माता कहने लगी, हे माँ, आपके साथ में कोई नहीं जाएगा तो हम 9,80,000 गाय सिर पे धर दीजिए, देव धर्मराज को पालनो, हाथ में ले लीजिए गोडा की लगाम, सब गाया के बीच में हो जाना। अगर राणा की फौज भी आएगी और संदूरिया सेल भी चलाएगी तो हमारे सिंह के ऊपर झेल लांगा, परंतु तेरे नारायण को आंच भी नहीं आने देंगे। जय हो। बोलिए गौ माता की जय हो। जय हो। गौ माता ने सती साडू की हिम्मत बढ़ाई। आज बताओ उस गाया का क्या हो रहा है? बहुत बुरे हाल है। जिन गौ माता ने स्वयं भगवान विष्णु जो श्री देव नारायण नाम से कलयुग में उनके नाम की ध्वजा लहरा रही है, साडू माता गुजरी जी से जगत जान रहा है भक्ति के माध्यम से, उनको भी बचाया। और स्वयं भगवान विष्णु जैसाएं 12 साल गौ माता मालवा में लेकर के पहुंची। प्यारे सजना, आज उन गौ माता का कई हाल है। कांकड़ बीट सब तोड़े, चराऊ तोड़ी, रास्ता में तार फेंसिंग कर दिया है ना, तारबंदी लगा दिया कि नहीं लगा दिया? तो गौ माता क्या कह रही है कि थारो जाजो सत्यानाश, गोया में बागर गाड़ी, रास्ते में बागर गाड़ी। खुशी खुशी गाय ने पालियो सब परिवार, व्रत बही बुरी लगी ये मतलब का संसार। दूध दिया जब तक अपनी, और दूध से फ्री हुई और कह देगा अपनी कोनी। फिर लोग कहते हैं कि कोरोना आयो, कहां से आयो कोरोना? ये जितना भी जल बारिश हो रही है गौ माता के लिए हो रही है मेरे बहनों, ध्यान रहे। जब तक गाय है तब तक ही हम हैं। गौ माता करे पुकारी, हाँ भारत में आजा कन्हैया।
आज तो या जरबर सबरा मारा रे करे ये तड़के आजा रे नंदलाला मारी सामनी गोरी बोलिए गौ माता की जय हो। माता सती साड़ू ने उस वक्त क्या कहा? ए जी मनक मानवी के मनक मानवी ए रूठ गया ए मारे के मनक मानवी जो था भी तुम्हारे रूठ गया आडे आगे नीचाल इसी समय मेरे बहन भाई माता सती साड़ू ने विचार किया कि मनक जैसा तुम्हारे रूठ गया, परंतु मुझे आडे ऐसे बुरे वक्त में गौ माता आई है। जय हो। माता साड़ू मेरे बहन भाई उसी समय जो सत्य चढ़ियो था वो सत्य भंग हो गया। क्यों हुआ? साड़ू उसी समय विचार कियो तेरी याद में सारी हाँ दुनिया भुलाई नहीं आई तेरी याद नारण तेरी याद आई। जय हो।
ऐसे ही साधु सती विचार करती देव नारायण भगवान का पालना के पास में पहुंचेगी। इतने में पियर उज्जैन नगर में जो साधु के पिताजी दूधा खटाना जी के पास में पत्र पहुंचा तो उन्होंने शाला और माला नाम के भीलों को भेज दिया था। ध्यान रहे, आज की कथा थोड़ी कम देर चलेगी, उसका कारण कि 2-4 भजन प्यारे लाल जी के पास भी होगा, उन्हा के मुखाग्र से भी जरूर सुनाऊंगा। एक बार तालियां हो जाए। जाना नहीं है अभी, आज मैं खुद आधा घंटा कम लूंगा। क्यों? मेरी भी इच्छा है कि 1-2 भजन मैं भी सुनूंगा। माता साधु उसी समय देवधनी दरता पे उठा लिया है, हाँ हाथ में लीला घोड़ा की लगाम ले ली है। उधर पिताजी ने भी सालिया और माला नाम के 2 भीलों को भेज दिया है। जय हो। साधु माता गुजरी उसी समय। देखो जो है मेरे बहन भाई, गोठा नगरी के बादल मेल के सामने खड़ी, मेल में एक दीपक लगा दिया और हीरा दासी से कहा कि दासी ये दीपक बुझना नहीं चाहिए, इस दीपक का ध्यान तुझे रखना है जब तक मैं मालवा से वापस नहीं आऊं। नहीं तो ये दीपक अगर जिस दिन खंडित हो गया तो देव नारायण से खेड़ा नहीं बसेगा। जय हो। देखो मेरे बहन भाई, सबसे बुरी है नादारी। माता सतवंती साधु महल में खड़ी रोने लगी कि हे मेला, एक समय हमारी बात थी कि थार में मैं 24 देरानी जेठानी रात रहती थी, बाकी आज समय का कैसा अभाव है कि मैं अकेली बची हूं। एक समय मेल थारी बात थी कि थार में केसर कस्तूरी से लिपना लिपाता था, मोतीरा चौक पुराता था, बाकी आज गोबर की गोली लगाने वाला भी कोई नहीं है। जय हो। भूत प्रेत को साधु हाथ जोड़ रही है, भूत प्रेत को महल से कह रही, महल से ये बासो माता दीजिए। भूत प्रेत को भाषा मत दीजिए। अरे बेगी तो लूंगी समा। जय हो। हाँ
भगवान की जय। माता सतवंती साधु उसी समय देखो जो है महल को कहने लगी, भूत प्रेत को वासा कभी मत दीजिए महला, मिथने बेगी लूमा समाल, रूट गया है करतार, उजड़ होगी है नगरी गोट, गई टेम फिर आवेगी, पलटेगी श्री कृष्ण की माया, उजड़ खेड़ा तो पाछा भरे बसेगा, और निर्धन के घर धन होगा, और वापस मेरी गई टेम फिर आवेगा। जय हो। भरोसा भी तो होना चाहिए, उस सती को भरोसा था, अटूट भरोसा जो कभी टूट नहीं सकता। सिर के ऊपर भगवान देव नारायण का पालना है, हाथ में लीला गोडा की लगाम है, 9 लाख 80,000 गाया महिला से देखो जो है आगे निकलवा लगी है। जब ग्वालों ने विचार किया कि अब गौ माता जा रही है तो अपन रह करके क्या करेंगे, आपने विचार लो, मान सम्मान से कहा था, तब ग्वालों ने मना कर दिया। और बड्डी साधु जी ने जब गाया साथ में चली, ग्वालों ने विचार किया कि अपन रेर कहीं करेंगे, अपने भी चलो, ग्वाल भी चल दिया। ए जी साधु ने वो सिरे पे धर लियो नी चतुरंग पान, साधु ने ये सिर पे धर लियो नी सुंदर पान, अब या तो चाली चाली पियर माये रे कोठा की गुजरी, अरे हाजी वो सतवती साधु जी, ए पखा में चाली नी अपना बाप क्या। जय हो। अब या तो चाली चाली पियर माये वो गोटा की गुजरी, ये पक्का में चलनी वो अपना बाप क्या। साधु जी ये चलनी अपना बाप गुजरी, पक्का में चलनी वो पियर बाप। अरे डगमग डोली डोली ये नाट ये गोठा की गुजरी, हाँ वो सतवंती साधु जी, ये पक्का में चली वो अपना बाप चाहे गुजरी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इस प्रकार से माता सतवंती साधु चलती चलती मेरे बहन भाई जैसे मालासर डोंगरी के पास में पहुंची, आए हाय राणा की फौज आई, और फौज ने आते ही डोंगरी को चारों ओर से घेर लिया।
माता साडू जब घबराई और मालासर की डूंगरी से निवेदन किया, हे डूंगरी तू यहाँ से उठ के आकाश में उठ चाल और चाल वड्डी मारा पियर उज्जैन नगर मालवा के। माये जब डूंगरी में से आवाज आने लगी, आकाशवाणी वही कि पग होता पगा चालती, मना नहीं करती आज, और पंख होता उड़ चालती नगर उज्जैनी के माय। जय हो। पग और पांव, पंख और पांव मारे नहीं साडू जी, कैसे चालू थारे लाल। उसी समय मेरे बहन भाई माता सती साडू ने क्या कहा था, और डूंगरी में माला सर, हाँ। और डूंगरी में माले सर, जन्मे जंगल का से ऋषियार, और डूंगरी में माले सर, जन्मिया जंगल का शेर और शियार। थारी भक्ति सु अवतार लियो है, यो 11वीं काढ़ारो घनश्याम, 11वीं काढ़ारो घनश्याम। जय हो। कलाकार अमर हो जाओ। साडू ने उसी समय मालेसर डूंगरी से कहा, और डूंगरी में ए मालेसर डूंगरी जन्मिया जंगल का शेर और शियार, पर थारी मैंने भक्ति करी, हाँ। मैंने तारे ऊपर बैठ तपस्या करी, तो कमल का फूल में यो देव जी लियो अवतार। ये डूंगरी अणा की लाज, मारी लाज और अणा की प्राण बचावो थारे हाथ है। जय हो।
अत्री सुनता अरे बात डूंगरी हाँ का तो पत्थर फट गया फटे फटे उसी समय देखो जो है मालासर डुंगरी का पत्थर फाटी का उनमें से आवाज आई कि थारा लाल को पालनो अड्डी छुपा दे। मेरे बहन भाई मणि डुंगरी में सती साधु ने पालनो रख दियो। राणा जी इतने में तो देखो साधु सती के पास में ही पहुंच गए हैं। राणा कहने लगे साधु बता थारो लाल कटे नहीं तो देव तलवार पीतेगा देव मार देख दर से उड़ा तू शीश। राणा जी जब ऐसे करके तलवार म्यान से बाहर निकालवा लगिया उसी वक्त आकाशवाणी हो गई मालाशरी डुंगरी पर। आकाशवाणी ने क्या कहा कि शूरवीर क्षत्रिय का धर्म नहीं है राजा तिरिया के ऊपर तलवार चलाने का आप हंसी के पात्र बनोगे। ये अबला नारी है इसका पूरा वंश परिवार मिट गया है और ये पियर जा रही है। इसकी गोदी में बालक तो है परंतु वो अभी बालक ही है। उसे बड़ा होने दो फिर देखना किसकी तलवार में ज्यादा साहस है। जय हो। राण के राजा कि राक्षस के हृदय में दया आई। मेरे बहन भाई राणा दुर्जनशाल अपनी फौज को लेकर के वहां से चलने लगे। जब भगवान श्री देव नारायण ने अपने पांव के अंगूठों से मालासर डुंगरी से पत्थर गिराए तो राणा की कई फौज को धराशायी कर दिया। जय हो। राणा दुर्जनशाल की फौज वहां से रवाना हुई। माता सतवंती साधु उसी समय भगवान श्री देव धर्मराज का पालना फिर डुंगरी में से निकाला।
मालासर की डूंगरी को सती ने आशीर्वाद उस वक्त एक और बात कही थी कि हे मालासर की डूंगरी, तुझे लोग मथुरा नगरी मानेंगे। जय हो। साधु माता ने मालासर को मथुरा की उपाधि दी है। मथुरा चले जाओ के मालासर, बाकी आपके तो बिल्कुल पास में मथुरा नगरी तो यहीं बसरी साहब आपके। दाता बनिया द्वारका परना बद्रीनाथ जोधपुरिया जगदीश सिद्धे मालिया चारों धाम भी आपके पास में है। या राजस्थान री धरती जति सती सुरारी धरती है। माता साडू जैसी सती गुजरी की गोदी में भगवान साडू जी चाहे मालवा की थी, परंतु राजस्थान में उसकी गोदी में परमात्मा ने अवतार लिया। ये मालवा और राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसी ऐसी नारी हुई हमारी भारत भूमि पर जिनकी गोदी में परमात्मा ने अवतार लिया। माता साडू गुजरी उसी समय दरबार को पालनो वहां से सिर पे उठायो। 9,80,000 गाया साथ में है, 1444 ग्वाल है। मालासर से चलिए ओ चाली वो गुजरी, आप थोड़े से रुको। अब बाबा तू ले एक बार। अरे चाल गुजरी चली रे चली, कहाँ पहुंची? आई पांडल के रे मायनी, जय हो। सतबंती साडू मालासर से निकली पांदल पहुंची। ध्यान रहे प्यारे सज्जनों, ये इतिहास तो आपको बताने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, परंतु पहुंचना तो पड़ेगा जहां जहां वो पहुंची। पांदल जिन्हें पार्सल का बीट भी बोले वहां भगवान श्री देव नारायण जी को शेरनी ने दूध पिलाया था। अब यहां से आगे सती कश्याण चाली। पांदल से तो
चाले ए जी पादल से तो चाली गुजरी अनेक स्थान पर रुकी परंतु मालवा में कटी पहुंची। ये धारी नगर माया पहुंची सतवंती साडू देखो जो है धारा नगर मालवा में पहुंची है। हाँ और धार नगर में जैसे ही पहुंची तो वहां माता जगदम्बा धार की माता जी का मंदिर है और आज भी है। उस मंदिर में जाकर के भगवान श्री देव नारायण जी की मानता कसी करी कि हे माँ ये मेरा लाल बड़ा हो जाएगा तो मैं आपके अटी मई से आता में वड्डी सु वापस में जब गोठा नगर में जाऊंगी अटासु उस समय आपके धाम पर मैं 2 रात रुकूंगी और नारायण भगवान की मान उतार करके मैं आगे प्रस्थान करूंगा। जय हो। आप न्यू हो चो कि देवनारायण भगवान का मामा जी देवास में हाथ तो नहीं, देवास में कोई ऐसा प्राचीन स्थल अभी तक नहीं है क्योंकि जो सिद्धबड्डा है सिंधबड्ड वो उज्जैन में है। जो भेरूगढ़ में माता साडू ने उनके हाथों से देवनारायण भगवान ने बावड़ी खोदाड़ी थी वो बावड़ी आज भी भेरूगढ़ बावड़ी के नाम से शिप्रा के तट के ऊपर ही कुछ दूरी पर भेरूगढ़ में बावड़ी आज भी स्थित है। मां देवनारायण भगवान का मंदिर है और उसी के पास थोड़ा सा दूर मगरा पे सोडंग के देवधनी दरबार का मंदिर है। जान रहे उज्जैन नगरी में ही माता साडू के पियर थे। देवनारायण भगवान का नानेरा उज्जैन है। देवास तो साडू जी गई थी, क्यों गई थी कि देवास में भी माता जी का भव्य मंदिर है, मां चामुंडा का। छोटी मैया और बड़ी माता 2 माता जी के मंदिर है। देवास भी साडू माता गई थी उस वक्त। देवास की माता जी के वहां भी भगवान देवनारायण का देखो जो है साडू जी ने मान करी थी कि हे मां मेरे लाल को बड़ा करना। देवास का नाम पहले मालगढ़ था। जिस दिन से भगवान देवनारायण जी उस देवास में पहुंचे ऐसे ही सुबह सुबह पहुंचे, उधर से सूर्य भगवान का उजास हुआ, तभी से उसका नाम पड़ गया देवास, नहीं तो उससे पहले उसका नाम मालगढ़ था। प्यारे सजन, माता साडू देवास की मैया जी के चरणों में कहीं तो देवनारायण को धोखावे। हाँ? और क्या गा रही, पहाड़ी पे मंदिर है वो देवास में भी।
झुक रही आ पहाड़ी के माजी ये पावागढ़ वाली माँ जय हो साड़ू उसी समय वहां से निकली, वापस उज्जैन नगर के सूखा बाग में आई। अरे
गिनती की हो जी अबे टेम अरे टेम भारा